बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है उजड़ते आशियाने, बिखरते सपने और हर दिन बढ़ता डर। कटिहार में गंगा कोसी का कटाव गांव का अस्तित्व मिटाने पर उतारू है, तो मोकामा में गंगा की तेज धारा खेतों के बाद अब घरों की ओर बढ़ रही है। दोनों तस्वीरें एक ही सवाल पूछ रही है, क्या हर साल तबाही के बाद ही सिस्टम जागेगा? गंगा कोसी का डबल कहर, कटाव से खतरे में गांव का अस्तित्व। खेत निकले, अब घरों की बारी। ये दो तस्वीरें सिर्फ नदी किनारे हो रहे कटाव की नहीं, ये उन परिवारों की है जिनकी जिंदगी हर पल गंगा और कोसी की धार के साथ बहती जा रही है। कटिहार के कुर्सेला के तिनघड़िया में गंगा और कोसी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कटाव रोकने के लिए किए गए बम्बू रोल और निरोधी कार्य भी नदी की तेज धारा के सामने बेअसर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों की सालों की मेहनत से तैयार उपजाऊ खेत देखते ही देखते नदी में समा चुके हैं और अब लोगों के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर कटाव नहीं रुका तो पूरा गाँव इतिहास बन सकता है। जनसेवा के नाम पर कर रही अपनी सेवा, हमें न रोटी मिलती खाते हैं वो मेवा। अफसर से चपरासी तक, हंसी खुशी उदासी तक, सबका हाल बेहाल है। हमरा जितना लोकल में छन मास्टर रहा कि कोई रहा, सबके हाल बेहाल छन। बाबू तोरा देश के जनता के ही हाल छन। इसी देश का नागरिक है, सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने हैं। अभी विपत्ति में कोई प्रशासन न प्रतिनिधि कोई नहीं आ रहे हैं। ये सारा सर एक ही लाइन में हम बोलेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासन भी अब हम लोगों के साथ खेल खेल रही है। उधर राजधानी पटना जिले के मोकामा की औटा पंचायत में भी हालत कम भयावह नहीं है। करीब 3 किलोमीटर लंबे इलाके में गंगा लगातार जमीन काट रही है। नदी की तेज धारा हर दिन खेतों को निगल रही है और अब लोगों के आशियाने भी खतरे की जद में आ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर मानसून से पहले कटाव रोधी कार्य समय पर शुरू हो जाता तो आज इतनी बड़ी तबाही का सामना नहीं करना पड़ता। अब जब हालात गंभीर हो चुके हैं, तब जल संसाधन विभाग युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटा है। कैंप का भी खतरा है, प्लस मोटा गांव का भी खतरा है ना, क्योंकि पानी जिस हिसाब से बढ़ रही है आगे चलकर बहुत नुकसान देने वाली है। क्या लग रहा है कार्य उस स्तर से हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए? जितना हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं, काफी नियरेस्ट आ गया गंगा जी। रुक जाता कटाव, अगर जो रुक जाता तो नहीं सटता ना पानी। कटिहार हो या मोकामा, दर्द एक जैसा है। एक तरफ किसान अपनी जमीन को नदी में समाते हुए बेबस नजर से देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवार इस डर में जी रहे हैं कि अगला नंबर उनके घर का ना हो। बच्चों का भविष्य, बुजुर्गों की जिंदगी भर की कमाई और परिवारों की उम्मीदें, सब कुछ नदी की तेज धार के सामने असहाय दिखाई दे रहा है। ऐसे में कटिहार के जिला अधिकारी का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जियो बैग्स हैं, बोरे हैं, बम्बू रोल का जो मटेरियल है वो सारी चीज़ जमा करके रखी गई हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हमने बोला है कि वो लगातार अपने जेईस के माध्यम से निगरानी भी रखें और सूचना मिलती है तो स्वयं भी जा करके उसको देखें, ताकि हम लोग यथासंभव लोगों को बचा सके और कोई भी जान माल के नुकसान को रोका जा सके। हर साल बाढ़ आता है, कटाव होता है, गांव उजड़ते हैं और फिर राहत और मुआवजे की घोषणा होती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सिर्फ कटाव रोकना काफी है या फिर उन परिवारों का भविष्य भी बचाना होगा जिनकी पूरी दुनिया गंगा और कोसी की लहरों के साथ बहती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।